नमस्कार। स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। आज हम साझेदारी परिचय अध्याय में जो आहरण पर ब्याज का टॉपिक है उसकी औसत अवधि विधि से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। इसमें सामान्यतः हम कुछ एक छोटी सी गलतियां कर देते हैं। उन गलतियों के कारण सवाल तो अपना 1 या 2 नंबर का होता है, लेकिन वो आपका गलत बन जाता है एक छोटी सी गलती के कारण। उन्हीं के ऊपर हमने काम किया है। देखिए एग्जाम्पल आपका जो है वो लेते हैं कि साझेदार X द्वारा प्रत्येक 3 माह के प्रारंभ में 4,000 रुपये का आहरण किया गया। यदि ब्याज दर 6% वार्षिक हो तो वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको कुल आहरण लेते समय उसने आहरण किस प्रकार किया उसको ध्यान में रखना है। उसने प्रत्येक 3 महीने के शुरू में पैसा निकाला है और आपको 1 वर्ष के अंत की डिटेल दी गई है कि 1 वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात करना है। तो 3 माह के प्रारंभ से जब हम वर्ष के अंत तक चलेंगे तो 3-3 महीने के आपके कुल मिलाकर 4 पेयर आ जाएंगे। 4 पेयर के हिसाब से उसने 4-4 हजार रुपये प्रत्येक बार निकाला तो कुल आहरण उसका हो गया 16,000 रुपये। और उसकी दर हमारे पास है 6%। और यहाँ इसकी औसत अवधि लेते समय ही अपनी गलती होगी। फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है n+1/2 का। अगर प्रारंभ में है तब अंत में होता है तो n-1/2 करते हैं। ठीक है। अगर 3 माह के प्रारंभ का है तो यहाँ n तो हम करेंगे 12 और +1 की जगह पे हम प्लस करेंगे 3, तो 12 + 3/2। तो इस तरीके से 7.5 आपका औसत अवधि आएगा। 7.5 को रख देंगे और बटे 12 कर देंगे तो इससे आपके पास जो राशि बनेगी वो आपका आहरण पर ब्याज हो जाएगा। n+1 का बेसिक फॉर्मूला है, उसको मैंने अपने क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया n+3। अगर आपका क्वेश्चन 2 माह का होता तो मैं यहाँ कर देता +2। अगर आपका क्वेश्चन 4 माह का होता तो मैं यहाँ कर देता +4। और इन्हीं के अकॉर्डिंग ये जो मैंने कुल आहरण लिया है वो भी चेंज हो जाता। 4,000 से उसको मल्टीप्लाई कर देता। अगर 2 माह का लेता तो 2 माह आपके प्रत्येक 12 महीने में 2-2 माह के 6 जोड़े बनते हैं, तो 6 बार उसने निकाला। 4,000 से यहाँ 24,000 लेता। अगर 4 माह से वो निकालता तो 3 बार ही पैसा निकलता, तो यहाँ मैं 12,000 लेता। तो इस तरीके से एक ही फॉर्मूले का जो बेसिक अपना फॉर्मूला n+1/2 है उसको हमने पेशेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। एक तो आपका ये बेसिक रूल आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका जो एग्जाम्पल है वो क्या है कि साझेदार P द्वारा प्रत्येक माह के मध्य में 1,000 रुपये का आहरण अप्रैल माह से प्रारंभ किया गया है। उसके द्वारा अंतिम आहरण आगामी वर्ष के जनवरी माह में किया गया। ब्याज दर आपको 12% वार्षिक से आहरण पर ब्याज ज्ञात करना है। देखिए इसमें भी आपकी औसत अवधि विधि की शर्त पूरी हो रही है क्योंकि उसने लगातार आहरण किया है, प्रत्येक माह से किया है, प्रत्येक माह के अंदर निश्चित राशि की है, राशि में उतार चढ़ाव नहीं है तो औसत अवधि विधि लागू करेंगे। लेकिन यहाँ भी आपको ब्याज ज्ञात करते समय ध्यान क्या रखना है कि आहरण पर ब्याज का जब हम सूत्र लेते हैं तो हमें कुल आहरण चाहिए होता है। तो कुल आहरण आपका इसने कितना किया वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीधा निकल सकता है, क्योंकि यहाँ तो आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं लेनी पड़ेगी, प्रत्येक माह का है इसलिए बटे 12 कर देंगे। अब यहाँ कुल आहरण जो है वो 1,000 रुपये निकाला प्रत्येक महीने में, अप्रैल से शुरू किया, अगले माह में जनवरी महीने में बंद कर दिया। तो इसका मतलब हम अप्रैल से जनवरी तक काउंट करेंगे तो आपके कुल मिलाकर ये बन जाएंगे 10 महीने क्या। तो कुल मिलाकर 10 महीने जब बन गए तो 10 को 1,000 से इंटू कर देंगे तो 10,000 हो जाएगा कुल आहरण, इंटू दर बटे 100। दर आपका 12% है। और यहाँ आपको औसत अवधि लेते समय अगर मध्य में होता है तो मैंने फॉर्मूला लिखा था n/2। n यहाँ वो अवधि है जिसके दौरान इसने आहरण किया। इसमें इसने n 12 महीने का लिया था क्योंकि वर्ष में था
और यहाँ n इसका 10 ही है क्योंकि इसने 10 महीने तक ही आहरण किया, तो औसत अवधि आपकी 5 ली जाएगी। बस ये ध्यान रखना है। ज़्यादातर की हालत क्या होती है कि यहाँ रट के बैठ जाते हैं कि किसी भी महीने के मध्य की बात आ जाती है तो हमेशा 6 लेना है, रटना नहीं है, फॉर्मूले को पुट करना सीखना है कि फॉर्मूला क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग कैसे पुट होगा। तो यहाँ हमने 5/12 ले लिया, इस आधार पर इसका जो आंसर बनेगा वो आपका आहरण पर ब्याज बन जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ मेरा क्वेश्चन प्रत्येक 2 माह के मध्य का होता और मेरी तरफ से ये वाली लाइन हटा दी जाती, जनवरी माह के लिए, वर्ष के लिए ही होता, आगामी वर्ष तक किया गया, ऐसा लिख दिया गया हो, आगामी वर्ष यानी वर्ष के अंतिम दिन तक किया गया हो, तब आपके क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ता क्या, ये आपको चेक करना है कि यहाँ 2 माह से वो निकाल रहे हैं, प्रत्येक 2 माह के मध्य में निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ आपकी औसत अवधि है वो कितनी हो जाती, फिर 12/2 के अकॉर्डिंग हो जाती, क्योंकि कितने टाइम के लिए निकालता, वर्ष भर के लिए निकालता, प्रत्येक 2 माह से निकालता तो साल भर में उसका 6 बार आहरण होता, तो ये वाली राशि भी आपकी 6000 बन जाती। कहने का मतलब ये है यहाँ n/2 तभी, ये 12/2 तभी लेना है या औसत में 6 तभी लेना है जबकि आपको पूरे वर्ष भर के दौरान प्रत्येक माह या प्रत्येक 2 माह के मध्य में या प्रत्येक 5 माह के मध्य में निकालने की लाइन दी जाए, तभी आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ 6 आएगा। रटना नहीं है बल्कि आपके क्वेश्चन की डिमांड को यूज करना है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही शामिल करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में डालकर। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।